हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्शन। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2018 में जितने भी शिफ्ट्स में जो बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सबको सॉल्व करेंगे। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिल जाए। लेट्स स्टार्ट इट। तो पहला क्वेश्चन है, नेम द ग्लैंड दैट कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जिसके पास डक्ट नहीं होता। डक्टलेस ग्लैंड्स को एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं और ये ज्यादातर हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं। तो कौन बेसिकली पूछ रहे कौन सी ग्लैंड है जो बाकी सभी ग्लैंड्स को निर्देश देती है कि हार्मोन सिक्रीट किए जाएं। तो इन सब में से जो ब्रेन होता है हमारा, जो कि मेनली हम जानते हैं कि हमारे सारे ऑर्गन को कंट्रोल करता है, ब्रेन के अंदर इन चारों में से एक ही ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पेनक्रियास स्टमक के पास है, एडेनल किडनी के ऊपर है, रीनी ग्लैंड की स्पेलिंग इन्होंने गलत दी हुई है। तो यहाँ पे बहुत ही इजी था हमारे लिए आंसर करना। जो दूसरे के ऑर्गन्स को कंट्रोल करेगा वो कौन सी ग्लैंड होगी? वो ग्लैंड होगी जो ब्रेन में होती है। तो आंसर है यहाँ पर 3, पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट पर ग्राम। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं कि एप्पल, ग्राउंडनट, व्हीट, इनके अंदर फाइबर्स ज्यादा होते हैं रेदर देन प्रोटीन्स। और सोयाबीन, ये बहुत कॉमनली लोग जिनको प्रोटीन डाइट चाहिए होती है वो इसका इस्तेमाल करते हैं वेज फूड में। जो यहाँ पे आंसर आसान था, आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट, विच द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब क्या है? जो कम्युनिकेट करती है। कम्युनिकेट जैसे हम अपनी बात दूसरे को करते हैं, अगर ऐसी कोई डिजीज वन पर्सन से दूसरे पर्सन, यानी एक इंसान दूसरे पर्सन को स्प्रेड कर देता है, 1 पर्सन टू सेकेंड पर्सन या 2 पर्सन, तो उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल। तो अब देखिए, अस्थमा है अगर हमारे आसपास किसी को तो हमें तो नहीं हो जाएगा। स्कर्वी जो विटामिन सी की डेफिशिएंसी है ये भी सिर्फ उसी को होगी जिसमें विटामिन सी की डेफिशिएंसी है। डायबिटीज ये भी उसी को होगी जिसमें इंसुलिन लेवल का इश्यू है। ये आपस में कम्युनिटी में स्प्रेड नहीं हो सकता। मीजल्स ये एक वायरल इंफेक्शन है, जैसे आजकल हम देख रहे हैं कोरोना जो कि एक वायरल इंफेक्शन है। तो वायरल इंफेक्शन हम जानते हैं एक से दूसरे में स्प्रेड हो सकते हैं। तो यहां पर हमारा आंसर होगा 3rd। Which hormone leads to the expulsion of milk from the breast during suckling? तो एक्सपल्जन ऑफ मिल्क यहां पर जब पूछा गया तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन चारों हैं यहां पर हमारे पास ऑप्शन के तौर पे। लेकिन यहां पर हमारा जो आंसर होगा वो ऑक्सीटोसिन होगा, क्योंकि जो मिल्क की सिंथेसिस होती है वो तो करता है प्रोलैक्टिन, लेकिन मिल्क की इजेक्शन या एक्सपल्जन वो करता है ऑक्सीटोसिन। तो यहां पर सवाल को ध्यान रखना है हमें कि उसने एक्सपल्जन पूछा या सिंथेसिस पूछा है। उसने एक्सपल्जन अगर पूछा है तो यहां पर हमारा आंसर होगा 3, ऑक्सीटोसिन, वरना आंसर होता प्रोलैक्टिन। Which cells in our body are popularly called as soldiers of human body? सोल्जर्स मतलब जो मेन बॉर्डर पर जाकर फाइट करते हैं। तो हमारी बॉडी में जो सफेद कोशिकाएं, जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, जिसमें लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, ये सब जो लोग हैं, ये सब लोग मेन होते हैं जो जाकर सबसे पहले फाइट करते हैं किसी भी काम में। तो यहां पर हमारा आंसर होगा 2nd, व्हाइट ब्लड सेल्स। The amount of light entering into the eye can be controlled and regulated by। तो देखिए यहाँ पर अगर आई की आप बात करते हो तो अपने को ध्यान रखना है, आई 2 मूवमेंट्स कर सकती है। जब आप डार्क में जाओगे तब आपकी जो प्यूपिल्स होंगे वो डायलेट कर जाते हैं ताकि लाइट की एंट्री बढ़े और आपको चीजें दिखे। लेकिन जब एकदम से ब्राइट सन को देखते हो तो आपके प्यूपिल्स कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ पीपल, यानी कि लाइट कम या ज्यादा होना ये बेसिकली पीपल के डायलेट और कंस्ट्रक्ट होने पर ही डिपेंड करता है। वो ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, पीपल 2nd। रेटिना का जो काम है वो इमेज फॉर्मेशन का है। आइरिस जो है वो पिगमेंटेड पार्ट जो होता है आई उसको कहते हैं। और कॉर्निया सबसे बाहर वाला जो रिफ्रैक्शन करता है। तो यहां पर हमारे पास आंसर बहुत ही सिंपल है, आंसर इज 2nd। That's the study of microanatomy of cells, tissue, organs। माइक्रो मतलब छोटा, मिनिमम लेवल, माइक्रोस्कोपिक लेवल, उसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोलॉजी। सीधा सीधा सा ऑप्शन का था। एंटोमोलॉजी में आप इंसेक्ट्स की बात करते हो,
पैलेंटोलॉजी में आप फॉसिल्स की बात करते हो, इक्टियोलॉजी में आप फिशेस या एम्फीबियंस की बात करते हो। तो यहां पर आंसर बहुत क्लियर है, हिस्टोलॉजी। डैश इज द ब्रांच ऑफ जूलॉजी कंसर्न विद स्टडी ऑफ एम्फीबियंस। अब मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि आप सीधा सीधा एक्सटर्नल फीचर्स देखें किसी के भी, लेकिन यहाँ पे तो एम्फीबियन की बात कर ली उसने, तो ये तो आंसर नहीं होगा। इथोलॉजी जैसा हमको ज्यादा पढ़ते नहीं है, मैमोलॉजी मतलब मैमल्स, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, हर्पैटोलॉजी फर्स्ट। Dash the scientific discipline concerned with study of plants, spores, certain microscopic planktonic organisms, both living and fossil forms। ठीक है, तो यहां पर अगर आपको देखा जाए तो एथनोबॉटनी, तो यहाँ पे बॉटनी की बात कर दी इसने, प्लांट से चले गए आप, लेकिन ये नहीं होगा। फिर से बॉटनी की बात कर दी, ये भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स और फॉसिल सब कुछ ले रहे हो तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो दोनों को इंक्लूड करे। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है आपके पास, पैलिनोलॉजी सेकंड। रिकेट्स इज एसोसिएटेड, बहुत आसान क्वेश्चन है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी के साथ होता है रिकेट्स, थर्ड शिफ्ट में आया था। विटामिन सी के साथ होता है स्कर्वी, विटामिन बी के साथ बहुत कुछ हो सकता है, जैसे कॉमन हम लोग बोल देते हैं बेरीबेरी, और विटामिन ए के साथ होता है भाई नाइट ब्लाइंडनेस। तो यहां पर आंसर बहुत ही क्लियर है कि हमारा आंसर होगा फर्स्ट। During photosynthesis, green plant uses energy from sunlight to synthesize dash from CO2 or water। बेसिकली उन्होंने आपसे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के बारे में पूछा है, जिसके अंदर हम लोग जानते हैं कि CO2 प्लस वाटर मिलकर C6H12O6 ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको ग्लूकोज का ऑप्शन नजर आ रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो वो यहाँ पर आंसर था, आंसर नंबर 2। विच द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन एप्पल। एसिड कौन सा होता है एप्पल में? सल्फ्यूरिक एसिड हमारे लिए नुकसान करता है, नाइट्रिक भी और फॉर्मिक भी, तो तीन ऑप्शन नहीं हो सकते थे, एक ही ऑप्शन है मैलिक एसिड। विच द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ विल्सन्स डिजीज। विल्सन्स जो है वो कॉपर की एक्यूमुलेशन की वजह से होती है, अगर हमारी बॉडी में कॉपर बहुत ज्यादा हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं विल्सन्स डिजीज। तो क्या होगा उसमें, बहुत ज्यादा हो गया तो एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो सकता है, क्योंकि बाहर अगर सॉल्ट ज्यादा होगा तो वाटर निकलेगा सेल की बॉडीज में से, आपके फंक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है, बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन नाइट ब्लाइंडनेस अभी आपने पीछे पढ़ा था कि ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है, इसका कॉपर से कोई लेना देना नहीं है, तो यहां पे होगा ऑप्शन नंबर 1। बैरियाट्रिक सर्जरी, बैरियाट्रिक सर्जरी का बेसिक मतलब वो है जो हमारे यहाँ ओबीज लोग होते हैं, जो मोटे लोग होते हैं, वो अपना वेट लेस कराने के लिए, लॉस कराने के लिए जो सर्जरी करते हैं उसको पहले बोलते हैं बैरियाट्रिक सर्जरी। तो पेट की सर्जरी अगर आपको करनी है तो लंग्स तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो आएगा नहीं इसमें, हार्ट के पास कार्डियक है वो भी नहीं आएगा, और ये भी रेस्पिरेटरी का ही पार्ट है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, ऑप्शन नंबर 1 डाइजेस्टिव सिस्टम। Which the following gases reduce the oxygen carrying capacity of the blood। सिंपल बात है कि आपके ब्लड को अगर ऑक्सीजन लेके जाना है तो ऑक्सीजन के अपोजिट में आपके पास कौन सी गैस है, तो CO2 और CO दोनों ही है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन ये 20 गुना अगर इसको रोकता है तो CO जो है वो करीबन 300 गुना ट्रांसफर को रोक सकता है। इसलिए अगर दोनों में से आपको चूज करना था तो आपने चूज किया कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल उन लोगों के साथ होता है जो सर्दियों में अपने घर के अंदर अंगीठी रख के सो जाते हैं, तो उसमें से CO कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है कोयल के कंबशन पे, और उस CO की वजह से रात में उनकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि उनको ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन को मिलेगा नहीं, सांस वो ले नहीं पाएंगे। तो यहां पर हमारा ऑप्शन है फर्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड। पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, ऑटोगैमी, ऑटो का मतलब है आपने सेल्फ कर ली, एंटोमोफिलिया भी एंटोलॉजी पीछे नहीं पड़ी थी, यानी इंसेक्ट्स के पास आप चले गए, एनिमोफिलिया यानी एबायोटिक फैक्टर के साथ चले गए, तो ऑरेंथोफिली बिल्कुल सही ऑप्शन है बर्ड्स के साथ पॉलिनेशन को लेकर, तो यहां पे आंसर होगा थर्ड। The theory that dinosaurs were driven to extinction by the aftermath of a large asteroid was given by। सिंपल साइंटिस्ट का नेम है भाई, इसमें कोई ज्यादा सोचना नहीं था, सर्च किया तो पता चला कि ये आपको दिया था लुइस एल्वारेज ने। डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट, देखिए विटामिन ए फिर से अभी 2 बार हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए से ही होता है। विटामिन के की डेफिशिएंसी से क्लॉटिंग की प्रॉब्लम होती है, आपको क्लॉटिंग डेफिशिएंसी हो सकती है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी जो है वो स्कर्वी को लीड कर सकती है, और प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी से आपको वेट या आपके सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, तो यहां पे आंसर था फर्स्ट। What is the popular name of ascorbic acid? विटामिन सी इज ऑल्सो कॉल्ड एज ascorbic acid, यानी हम पेपर में देख सकते हैं विटामिन पे खूब सारा जोर है जिससे सवाल पूछे गए, ठीक है, जिससे स्कर्वी होता है, दोबारा से हम आपको फिर से बता देते हैं, ठीक है। विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन के से क्या बोलते हैं इसको,
क्लॉटिंग की डेफिशिएंसी, और विटामिन B12 जिसका दूसरा नाम होता है साइनोकोबालामीन, ये वेजिटेरियंस में ज्यादातर कम मिलता है। तो यहाँ पे आंसर है फर्स्ट। विच द फॉलोइंग इज वेस्टिजियल, मतलब वो ऑर्गन जिसका आपकी बॉडी में प्रेजेंस तो है, वो आपकी बॉडी में प्रेजेंट तो है, लेकिन उसका फंक्शन एब्सेंट है, वो कोई काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखो हार्ट तो काम करता है, लंग्स भी काम करते हैं, किडनी भी। ऑप्शन क्या बचा है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसके अलावा क्या हो सकता है? ईयर के जो पन्ना होते हैं उसको आप काउंट कर सकते हो। जो हमारी बॉडी में थर्ड मोलर होता है विजडम टूथ, उसको आप काउंट कर सकते हो। इस तरीके के और भी ऑप्शन है, नेजल टिप, इसको काउंट कर सकते हो। तो यहाँ पे आंसर होगा 4, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। द फॉलोइंग इज कार्निवोरस। कार्निवोरस मतलब जो एनिमल्स और इस तरीके की चीजों को कंज्यूम करता है। हर्बिवोरस मतलब जो प्लांट को कंज्यूम करता है। तो यहाँ पे वीनस फ्लाई ट्रैप, ये बहुत कॉमन नाम है, एक प्लांट है, इसका नाम ही होता है इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो बहुत आसानी से हम इसको कर सकते थे। वाटर हाइसिंथ, इसका दूसरा नाम है टेरर ऑफ बंगाल। ये आसपास के सारी चीजों को ओवरग्रो करता है और खुद ही ग्रोथ करता है, बाकियों को रोक देता है। तो यहां पे आंसर होगा सेकंड। Which the following is third stage in metamorphosis of butterfly? मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या है कि जब आप लार्वा से कन्वर्ट हो रहे होते हो इनटू एडल्ट, तो वो क्या है? बटरफ्लाई का मतलब हो गया आर्थ्रोपोडा से, फाइलम से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन सी स्टेज होगी? अब लार्वा की अगर आप बात करोगे तो एग तो लार्वा में आएगा नहीं, एग से एडल्ट के बीच में ही लार्वा है, तो ये तो गया। ठीक है, तो सबसे पहले एडल्ट फॉर्मेशन अगर हो ही गई आपकी, तो आपकी मेटामॉर्फोसिस खत्म हो गई। तो एग, फिर लार्वा, फिर प्यूपा और फिर एडल्ट। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन है प्यूपा, जो कि तीसरे नंबर पर आएगा, हालांकि ऑप्शन में वो चौथे नंबर पे। यहां पे आंसर हो गया 4। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टर्म हाइबरनेशन? का मतलब होता है जब कभी कभी कोल्ड टेम्परेचर या वार्म टेम्परेचर, कुछ लोग जो कि पोइकिलोथर्मस होते हैं, होम्योथर्मस नहीं होते, वो अपनी बॉडी में कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। जैसे हमें अगर गर्मी लगेगी तो पसीना आएगा, बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर 37 हो जाएगा। गर्मी ठंड लगेगी तो शिवरिंग होगी बॉडी का, फिर 37 हो जाएगा। हमें बोला जाता है होम्योथर्पस। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जैसा एक्सटर्नल टेम्परेचर होगा उनका वैसा ही हो जाएगा, और अगर वैसा टेम्परेचर हो गया तो फिर उनकी बॉडी के अंदर एंजाइम्स काम नहीं करेंगे, क्योंकि एंजाइम्स टेम्परेचर पीएच से अफेक्ट होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि अगर ठंड लगेगी तो वह ऐसे एरियाज में जाके छुप जाएंगे जहां गर्मी हो, गर्मी लगेगी तो ठंड, ताकि बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके। उसे बोलते हैं हाइबरनेशन। ठीक है, एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन। तो जब आप वार्म की बात करते हो या ठंडे की बात करते हो तो हाइबरनेशन कह देते हैं उसे हम कोल्ड में, और अगर गर्मी की बात करते हो तो उसी चीज को बोल देते हैं एस्टिवेशन। तो देखिए अब हाइबरनेशन क्या सही टर्म होगा? रेनी सीजन नहीं, हैबिट ऑफ फूड कंजर्वेशन फॉर विंटर नहीं, छुपना है हमें, तो ये आ गया सही ऑप्शन है। स्टेट ऑफ रिड्यूस्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटी, आपने अपनी एक्टिविटीज कम कर दी, आप छुप गए ड्यूरिंग विंटर फॉर सम एनिमल्स। तो यहाँ पे आंसर 3 है, वो बिल्कुल सही है हाइबरनेशन के लिए। हाउ मेनी कैनाइन टीथ डज एन एडल्ट ह्यूमन हैव? सिंपल याद रखना यार कि हमारी बॉडी में दो इंसाइजर्स होते हैं, एक कैनाइन होता है, उसके बाद 2 प्रीमोलर होते हैं, 3 मोलर होते हैं। तो एक आर्च में 4 आर्च होती है हमारे पास, तो एक में हो गए 8, तो 4 में होंगे 32। ये इंसाइजर है, ये कैनाइन है, ये प्रीमोलर है, और ये क्या है? मोलर। तो कैनाइन अगर एक इसमें है तो एक इसमें होगा, एक इसमें और एक इसमें, तो टोटल नंबर कितना हो गया? 4। Which the following creature is oviparous? ओविपैरस का मतलब होता है जो एग लेइंग होते हैं, और विविपैरस का मतलब होता है जो बॉडी के अंदर मदर इनको जनरेट करती है। तो ये जो तीनों ऑप्शन है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये मैमल्स। मैमल्स जर्नली एक्सेप्ट प्लैटापस जो होते हैं वो सबके सब विविपैरस ही होते हैं, और फ्रॉग या जो एम्फीबियंस होते हैं हम जानते हैं कि वो एग लेइंग होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा फ्रॉग, सेकंड। Which the following is the smallest bird in the world? बी ह्यूमिंग बर्ड, ये हम पहले भी जानते हैं, बहुत बार हम इसके बारे में सुन चुके होंगे। फोर्थ, विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द पेनिसिलिन? पेनिसिलिन को डिस्कवर करने का श्रेय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाता है। वो अपनी लैब में वर्क कर रहे थे स्ट्रेप्टोकोकस के इंफेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए। तो उन्हें पता चला कि उनके एरिया में लैब में जहां पर एक फंगस है पेनिसिलियम नोटेटम, उन जगह पर ये जो स्ट्रेप्टोकोकस का वायरस है या बैक्टीरिया है, सॉरी, वो ग्रो नहीं कर पा रहा था। तो इसकी वजह से ये ग्रो नहीं कर पा रहा था। तो इसके अंदर ऐसी क्या चीज है जो इसको ग्रो नहीं करने दे रही थी? उसको जब आइडेंटिफाई किया गया तो क्योंकि वो पेनिसिलियम नोटेटम फंगस से बना था, इसलिए उसका नाम रख दिया गया पेनिसिलिन। तो हमारे पास आंसर है सेकंड। Which the following amino acids is present in ant bites?
सिंपल क्वेश्चन है। मैलिक एसिड अभी आप पीछे पढ़ के आए हो, ये तो एप्पल में होता है। नाइट्रिक एसिड, पेरिक्लोरिक एसिड और फॉर्मिक, इन दोनों में के बारे में हमने नहीं पढ़ा है, तो सिंपल थर्ड इसका ऑप्शन था। ऐसे क्वेश्चन हमें ज्यादातर एग्जाम में छोड़ देने चाहिए। वो डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स, कॉमन क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर इसका आंसर है। और स्मॉल पॉक्स वो वैक्सीन है जो इरेडिकेट हो चुकी है, डिजीज है जो इरेडिकेट हो चुकी है। वन ऑफ दो डिजीज व्हिच गॉट इरेडिकेटेड इज स्मॉल पॉक्स। डीएनए स्टोर्ड मेजरली इन, सिंपल का सवाल है। डीएनए का मतलब है सिंपल जेनेटिक मटेरियल, और हम जेनेटिक मटेरियल को हमेशा ऐसा चाहेंगे कि वो प्रोटेक्टेड रहे, बार बार ना बदले, स्लो टू चेंज हो। तो जब सेल के अंदर हम देखते हैं तो एक होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाकी होता है साइटोप्लाज्म, सेंटर में होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस ही वो जगह है जिसके चारों तरफ है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जहां पे आप इसे प्रोटेक्ट करके रख सकते थे। इस पूरे साइटोप्लाज्म में यहाँ पे गोल्गी बॉडी होगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपने बात करी ली, ये साइटोप्लाज्म हो गया। तो सबसे अंदर की प्रोटेक्टिव लेयर कौन सी है? न्यूक्लियस। तो इसका आंसर होगा न्यूक्लियस। नाइट ब्लाइंडनेस फिर से पूछा गया, शिफ्ट वाइज चेंज होते हुए सवाल। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी हम इसके बारे में पहले 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं। इन विच पार्ट ऑफ फीमेल फ्लावर डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस? सिंपल सी बात है यार, फिलामेंट, स्टाइल, स्टिग्मा। क्या होता है जी? पोलन ग्रेन, जो मेल गैमेट होता है वो टुवर्ड द फीमेल ट्रैवल करता है। फीमेल के रिसेप्टर जो सरफेस होते हैं वो उसे रिसीव करते हैं, और फिर वहां पर होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। स्टिग्मा और स्टाइल के थ्रू पोलन ट्यूब जो नीचे जाती है, ओवेरी तक पहुंचती है, जहां पर फर्टिलाइजेशन होती है। तो यहां पे आंसर होगा थर्ड। ओवेरी से क्या बनता है? फ्रूट, और ओव्यूल से क्या बनता है? सीड। फ्रेज सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट was coined by, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट इस टर्म का ज्यादातर इस्तेमाल डार्विन ने किया था, लेकिन इसको दिया था हर्बर्ट स्पेंसर ने, इसलिए सवाल बार बार पूछा जाता है। डार्विन ने इसके बेस पे अपनी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट को भी कहा था, और उसके हिसाब से सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का मतलब था जो ज्यादा रिप्रोडक्टिवली फिट हो, जो ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स बना सकता हो। तो यहाँ पे आंसर है फर्स्ट। नेम द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट। वाटर की अगर बात करोगे तो वो जाइलम ट्रांसपोर्ट करेगा, और अगर फूड की बात करोगे तो बेटा वो होगा फ्लोएम। फ्लोएम की जो मूवमेंट होती है वो होती है बाय डायरेक्शनल, और जाइलम की जो मूवमेंट होती है वो होती है यूनिडायरेक्शनल। रजत हैज हाइपरमेट्रोपिया, व्हाट टाइप ऑफ लेंस विल बी करेक्ट टू द विजन? देयर आर मेनी थिंग्स, लाइक कोई शॉर्ट साइटेडनेस का पेशेंट है, मायोपिया का है, कोई लॉन्ग साइटेडनेस का पेशेंट है जिसको लॉन्ग दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा है, उस हिसाब पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब लॉन्ग साइटेडनेस की बात आती है तो कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है ताकि इमेज रेटिना के ऊपर जा सके। व्हाट इज द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्सुपियल्स? मार्सुपियल्स मतलब कंगारू बेसिकली, और जब हम कंगारूज की बात करते हैं तो शायद हम जानते हैं कि वो अपने यंग वंस को अपने पाउचेस में कैरी करते हैं। Which instrument is used to measure blood pressure? ग्लूकोमीटर से आप लोग ग्लूकोज मेजर करोगे, थर्मोमीटर से आप लोग टेम्परेचर मेजर करोगे, लैक्टोमीटर का कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है, लैक्टोज के लिए होता है, तो बीपी के लिए बच गया स्पाइगमोमैनोमीटर। बोथ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन रिक्वायर्स डैश फॉर फॉर्मेशन, हीम और मायोग्लोबिन। देखते हो जब भी आपका एचबी कम होता है तो डॉक्टर आपको क्या प्रिस्क्राइब करता है? आयरन टैबलेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आयरन बहुत आसानी से आप आंसर कर सकते थे इस क्वेश्चन को। Which human body part can be called chemical factory of the body? यहाँ पर लिवर होगा, इसकी स्पेलिंग होगी LIVER। लिवर को ही हमारी बॉडी की फैक्ट्री कहते हैं क्योंकि बहुत सारे एंजाइम्स को मैन्युफैक्चर करता है, ये डाइजेशन में, ये रेस्पिरेशन में, एक्सक्रीशन में। तो आंसर आसान था सेकंड। Dash gas trap heat in the atmosphere which make the earth warmer causes global warming. ग्रीन हाउस गैसेस, जिसमें से प्रमुख गैस कौन सी होती है? CO2 और मीथेन। उसी से आपका टेम्परेचर बढ़ता है। जो कार पार्किंग वाला क्वेश्चन टेम्परेचर बढ़ने वाला हमसे कई बार पूछा गया। इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी ब्लड इज प्रोड्यूस्ड? देखिए बोन मैरो आसान आंसर है इसका, लेकिन अगर एम्ब्रियो में पूछे, फीटस में पूछे, तो वहां पर स्प्लीन भी और यॉर्क सैक भी, वो लोग भी ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, इवन लिवर भी। लेकिन ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे थे ही नहीं, सीधा बोन मैरो आंसर था, रेड बोन मैरो या येलो बोन मैरो, तो हमारे लिए आंसर करना आसान था। In which medical condition eyes optic nerve damage and condition worsen? सिंपल बात है यार, ग्लूकोमा एक जो हमारे पास एक्वस ह्यूमर होता है एंटीरियर पोर्शन ऑफ आई में, वो बार बार निकलता रहता है और बनता रहता है सिलेरी बॉडी से। लेकिन अगर जो उसको ले जाने वाली कैनाल है जिसका नाम होता है कैनाल ऑफ स्कैल्म, अगर वो कैनाल ब्लॉक हो जाए तो हमें एक डिसऑर्डर होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोमा। ठीक है, तो वो इससे ऑप्टिक नर्व या आपकी देखने की क्षमता बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है। तो यहां पर आंसर होगा
फर्स्ट, क्योंकि इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है। स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एज, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एज एंटोमोलॉजी। विल्सन्स डिजीज इज इनहेरिटेड डिसऑर्डर एक्सेसिव अमाउंट्स कॉपर, ये भी आपको अभी पीछे बताया गया था, जहां पे पूछा गया था विल्सन डिजीज में क्या नहीं होता, तो आपको बताया गया था वहां पर कि विल्सन डिजीज के अंदर नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होती है, वो कॉपर एक्यूमुलेशन से होती है। तो आंसर है 4। एडल्ट ह्यूमन बॉडी हैज 206 बोन्स, सिंपल क्वेश्चन है, मुन्ना भाई एमबीबीएस से भी लोगों ने सीखा हुआ होगा। On which part of body do grasshopers have their ears? ईयर कहां पर होते हैं, तो आप देखिए बिल्कुल आपको लेग के पास ही नजर आ रहे होंगे, टिम्पेनम या ईयर। हेड के आसपास आपको कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। अगर आप इसके विंग्स को देखते हो तो ये हिंड विंग कहां गए, कहां गए, कहां गए, कहां गए, ये फोर विंग और हिंड विंग यहां भी नजर नहीं आ रहे, तो लेग्स के पास इसके ईयर्स होते हैं। ऑप्शन है 4। What enzymes are used to break down carbohydrate? जैसे आप खाना खाते हो, आपके ओरल कैविटी में जो पहला एंजाइम होता है उसको बोलते हैं सेलेवरी अमाइलेज, और उसका काम होता है स्टार्च को ब्रेक करना माल्टोज में एट द पीएच ऑफ 6.8। ठीक है, तो यहाँ माइलेज हो गया, प्रोटीज प्रोटीन के लिए होता है बेटा, लाइपेज लिपिड्स के लिए, पेप्टाइड्स प्रोटीन के लिए, तो यहाँ पे आंसर है 4। आई होप यू लाइक द वीडियो।